Dear aspirants, welcomes to our online education platform Career Maker for Government Job. This is Samyal here. We have already discussed two lecture over profit and loss. This is next lecture which is based on profit and loss. तो हमने ऑलरेडी दो लेक्चर बेसिक्स लेक्चर और थोड़ा सा लेवल अप किया था, तो आज हम जो है उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस को। तो आज आपके सामने जो क्वेश्चन है, लास्ट में भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था, तो जो आज मैंने उसी को कंटिन्यू किया क्योंकि मुझे लगता है कि लास्ट वाला जो क्वेश्चन है बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आया होगा, तो आज उसी के ऊपर बेस्ड है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए, एक ट्रेडर है, वो कुछ वस्तुएं खरीदता है 5600 की। 5600 की वस्तुएं खरीदने पर देखो उसमें से 80% वस्तुओं को वो बेच देता है, ठीक है, 10% प्रॉफिट के ऊपर, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बताओ बची हुई देन व्हाट परसेंट प्रॉफिट शुड द रिमेनिंग बी सोल्ड टू गेट टोटल प्रॉफिट ऑफ 11%, ठीक है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। कहता है कि भाई एक जो है ट्रेडर है, उसने 5600 की जो है वस्तुएं खरीदी, उनमें से 80% वस्तुओं को जो है उसने 80% वस्तुएं जो है वो उसने 10% के प्रॉफिट से बेची हैं। बाकी जो बची हुई वस्तुएं हैं उनको कितने में बेचेगा, फिर ओवरऑल जो इसको 11% का लाभ होगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो सॉल्यूशन, आपको सबसे पहले 80% की फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 4/5, ठीक है। अब बहुत सारे लोग बुद्धिजीवी, बहुत सारे चीताज सोच रहे होंगे सर कैसे निकाला भाई, 80% अपॉन 100 है ना, A0 कट 4 2 8 5 2 10, तो ऐसे करके परसेंटेज निकालती। तो बहुत सारा मैंने आपको पाई चार्ट जो है पूरा याद करवाया हुआ। तो देखो 80% जो है वो 10% के लाभ से बेच डाली। अब देखो आपके पास टोटल वस्तुएं कितनी है, टोटल कितनी है आपके पास, टोटल नीचे वाली है, टोटल 5 है। उसने सोल्ड कितनी की, सोल्ड उसने 4 कर दी, कितने परसेंट के हिसाब से, 10% के प्रॉफिट से उसने जो है वो बेच डाली, ठीक है। अब बाकी बची हुई वस्तुओं को कितने में बेचेगा कि उसका जो टोटल लाभ है वो 11% होगा। अब देखो एक चीज याद रखना, 4 बेच दी, 5 में से 4 बेच दी, बची कितनी, रिमाइंडर कितनी बची, 1 बची, ठीक है जी। अब क्या चाहता है कि जो रिमाइंडर है उसको कितने में बेचेगा कि टोटल उसको जो है वो टोटल वस्तुओं पे 11% का लाभ होगा। देखो क्वेश्चन में क्या चाहता है, वो ओवरऑल 11%, मतलब 5 वस्तुओं को वो ओवरऑल 11% के प्रॉफिट में बेचना चाहता है, बट उसने 4 को बेच दिया है। देखो वो चाहता है कि ओवरऑल वस्तुएं मेरी 55% की बिके, 11 पंजे 55 है ना, 11 5 55, तो 10 4 40 होता है। तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो, मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 15%। मतलब अब उसको क्या करना है भाई कि जो बची हुई वस्तुएं हैं ना, जो बची हुई एक रिमाइंडर जो वस्तुएं बची हुई हैं उनको 15% के लाभ में बेचना होगा। मतलब एक को 15% के लाभ से बेचेगा तो ओवरऑल पे जाके आपका 15% जो है वो प्रॉफिट होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, शॉपकीपर बाइज सम आइटम्स फॉर 1,48,000 if 66.6% of the goods were sold at 5% profit, then what remaining items should be sold but profit percent so that there would be the total profit of 6। देखो क्या कहता है क्वेश्चन, क्या कहता है कि एक जो ट्रेडर है, क्वेश्चन सेम ही है जो पीछे वाला है, ठीक है। एक ट्रेडर है, उसने कुछ आइटम्स खरीदी 1,40,000 की, कुछ वस्तुएं जो है 1,48,000 की खरीदी, उनमें से इसने 66.66% गुड्स को बेच दिया जिसमें उसको लाभ हुआ 5% का। अब कहता है देन व्हाट रिमेनिंग आइटम्स शुड बी सोल्ड एट, जो बची हुई आइटम्स हैं उनको कितने में बेचेगा कि इसको ओवरऑल जो प्रॉफिट होगा 6% का होगा, ठीक है। अब सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, सॉल्यूशंस में आपको सबसे पहले मैंने आपको एक चीज करवाई है, 66.66%, ठीक है। इसको अगर मैं ऐसे करके लिखूं 66 से ही 2/3% तब भी गलत नहीं होगा, और 66 से ही 2/3 का जो फ्रैक्शन वैल्यू है 33 से, देखो एक चीज यहां पे याद रखना ऐसे डब्बे में आपको समझाने के लिए, 33 से ही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है,
3 होती है। 66 से 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 2/3 होती है। 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/6 होती है। ठीक है, ये फ्रैक्शन वैल्यूज तो आपको याद रखनी है। ठीक है, अब देखो सिंपल सा आप क्या करो, 66 से 2/3%, 60 यही सिमिलर है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 2/3। अब क्या कहता कि इतनी बेच दी, मतलब टोटल 3 है, 2 बेच दी, बचती शेष कितनी बची? शेष बची आपके पास 1। देखो टोटल आइटम्स कितनी है, सिंपल सा है, टोटल आइटम्स 3 है, सोल्ड कितनी कर दी, मतलब बेची कितनी भाई? बेच दी इसने 2 में, 2 बेचे कितने लाभ में? 5% के प्रॉफिट में बेची। ठीक है, अब चाहता है कि ओवरऑल उसको ये टोटल जो है ना, टोटल पे ये 6% प्रॉफिट चाहता, ओवरऑल पे 6%। क्वेश्चन को समझो भाई, सीधी सी बात है, क्वेश्चन को समझो। क्या कहता कि एक जो ट्रेडर है 1,48,000 की वस्तुएं खरीदता, उसमें 66.66% को 5% के प्रॉफिट में बेच देता है। कहता है कि बताओ कि जो बची हुई वस्तुएं हैं, जो बचा हुआ सामान है, उसको कितने में बेचे कि इसको ओवरऑल जो है वो 6% का लाभ हो। ये चाहता ओवरऑल कितना परसेंट चाहता है? टोटल पे ओवरऑल चाहता 6% का लाभ। ठीक है, अब देखो 3 में से 2 बेच दी, बची रिमाइंडर शेष कितनी बची? 1 आइटम बची। ठीक है जी, अब 1 आइटम में ये कितना आ जाएगा? ये 3 6 18%। अब ये चाहता टोटल पे 18% है, बट इसके पास अभी जो बेचने पर कितना लाभ आ रहा है? ध्यान से समझना, अगर पिछला क्वेश्चन नहीं भी समझ आया होगा तो ये समझ आना चाहिए। इसने 2 आइटमें, मतलब 66.66%, मतलब 2 आइटमें बनी तो 5% के लाभ से बेच ली, मतलब 10% प्रॉफिट हुआ इसको। बट ये चाहता है कि ओवरऑल मुझे 6% प्रॉफिट हो, तो टोटल को 6 से मल्टीप्लाई करो 18। अब इसने 10% की, मतलब 10% लाभ उठा दिया, अभी शेष कितना उठाना है? 18 में से 10 निकाल दो, 8%। मतलब जो बची हुई चीज है, मतलब जो रिमाइंडर 1 इसके पास आइटम बची हुई है, उस एक को 8% के लाभ से बेचेगा, तभी जाके इसको ओवरऑल जो प्रॉफिट होगा वो कितने का होगा? वो उसको प्रॉफिट होगा 6% का। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कहता है, 2/3 ऑफ अ कंसाइनमेंट वाज सोल्ड एट 6% प्रॉफिट। ठीक है, 2/3 मतलब 3 में से 2 जो है वो कंसाइनमेंट बेच दी 6% के लाभ से, और रेस्ट पे जो बाकी बची उन पे लॉस हुआ 3% का। ठीक है, बाकी जो बची उन पे लॉस हुआ 3% का। अगर ओवरऑल प्रॉफिट 540 रुपए का होता, बताओ कि उस कंसाइनमेंट की वैल्यू क्या होगी? क्वेश्चन को ध्यान से समझना कि एक कंसाइनमेंट है जिसमें 2/3 पार्ट बेचने पर उसको प्रॉफिट होता 6% का, बाकी जो शेष बची मतलब रिमेनिंग पे उसको 3% का लॉस होता है। फिर कहता है कि ओवरऑल अगर देखा जाए लॉस और प्रॉफिट को प्लस करने के बाद उसको प्रॉफिट ही होता है 540 का। बताओ कि उस कंसाइनमेंट की वैल्यू क्या होगी? सिंपल सा वही फॉर्मेट है, थोड़ा सा लेवल आप किया इस क्वेश्चन का। देखो भाई, मतलब आपके पास 2 और 3rd कंसाइनमेंट, मतलब अगर देखा जाए तो टोटल कंसाइनमेंट कितनी है? टोटल इसके पास 3 है। सोल्ड कितनी की इसने? सोल्ड इसने कर दी 2। ठीक है, 2 कर दी कितनी प्रॉफिट में? 2 इसने प्रॉफिट कितने प्रॉफिट में की है? 6% के प्रॉफिट में इसने क्या किया? इसने इसको बेचा। अब देखो आपका यहां पे 3 का टोटल का कोई लेना देना नहीं है, टोटल मैंने सिर्फ आपके लिए लिखा है। ठीक है, टोटल सिर्फ आपके लिए लिखा है क्योंकि पिछले क्वेश्चन में टोटल का लेना देना था, क्योंकि ओवरऑल प्रॉफिट पे, बट यहां पे इसको लॉस होता है। टोटल 3 थी, 2 बेच दी, बची शेष कितनी? 1। 3 में से 2 बेच दी, रिमेनिंग कितनी बची? 1। अब इसको 1 के ऊपर 3 का लॉस हुआ, भाई यहां पे -3% लगा दो। ठीक है, 1 के ऊपर 3% का लॉस हुआ है, तो ये आ जाएगा 12 प्लस का 12%। इसको जब माइनस करोगे तो ये -3% आ जाएगा आपका। ठीक है, -3% आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? अब देखो, सॉरी, 3 कंसाइनमेंट्स थी, 3 पे 2 इसने बेच दी 12% के प्रॉफिट पे, एक जो इसकी 1 पे इसको लॉस हुआ कितने का?
1 पे लॉस हुआ इसका -3, मतलब 3% का इसको लॉस होता है। ठीक है, अब देखो यहां से आप माइनस करोगे तो 9% बचेगा। ठीक है, अब इसको ओवरऑल जो बेनिफिट होता है, ओवरऑल इसको जो प्रॉफिट हुआ 3 के ऊपर कितना लाभ हो रहा है, 9%। ध्यान से समझना, थोड़ा सा लेवल अप है क्वेश्चन का, मुश्किल नहीं है भाई। पहले वाले क्वेश्चंस में मैंने टोटल के ऊपर जो टोटल ओवरऑल प्रॉफिट दिया होता, बट ओवरऑल आपको तो यहां पर 540 आपको नंबर में दिया, परसेंटेज तो नहीं दे रखी है, बट यहां पे आपको दिया 2/3 कंसाइनमेंट पे को 6% में बेचा, मतलब 2/3 मतलब 3 में से 2 हिस्से, मतलब 12% के 1 पे 3 का लॉस होता, 3% का लॉस होता, वो आ गया। बट तीनों पे कितना फायदा हुआ, तीनों पे 9% का फायदा हुआ, लॉस भी निकाला हमने, ओवरऑल पे 3% का हमें फायदा हो रहा है। तो 3 हम ऐसे कर लेते हैं, 3 × x, तो 1 पे कितना होगा, सीधा 1 पे कितना होगा, 1 पे ये 3 से डिवाइड होगा जाके तो 3% होगा, मतलब 3 पे अगर 9% है तो 1 पे कितना होगा, 3% का लाभ होगा। हमेशा याद रखना 1 का निकालना, जैसे पिछले में मैंने 15% निकाला, फिर 1 में 8 निकाला, तो 1 पे निकालना। 1 पे कितना फायदा हो रहा, 3 पे 9% फायदा हो रहा, तो 1 पे कितना होगा, 3 होगा। 3 × x ले लो ना, x इधर ही रहेगा, 3 से 9 को डिवाइड कर लेगा भाई, लंबे मेथड नहीं करने, आपको इतना पता ही होना चाहिए। 3 इस साइड जाएगा तो 9 को डिवाइड करेगा, 3 आएगा, तो 1 पे 3 पे 9%, 1 पे 3। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया भाई, जो हमें प्रॉफिट हुआ 3%, वो एक्चुअल में कितना है, 540 है। जो हमें प्रॉफिट हुआ वो कितना, 540 है। ठीक है, अब देखो अगर 540 पे हमें 3% का प्रॉफिट हुआ तो 100 पे क्या, अगर 3% पे 540 का हमें प्रॉफिट हुआ तो 100 पे क्या। ठीक है, सीधा सा मल्टीप्लाई करो, 3 × 1 = 3, 18 × 3 तो 180, तो ये 180 ना होगे 18,000 आपको इसकी जो है कंसाइनमेंट की वैल्यू आ जाए। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। मैं एक बार फिर से रिपीट कर लेता हूं, क्वेश्चन कहता है कि 2/3 ऑफ कंसाइनमेंट जो है 6% के प्रॉफिट पर बेची, रेस्ट पे 3% का जो है लॉस हुआ, हानि हुई। अगर ओवरऑल प्रॉफिट 540 है, वहां पे ओवरऑल प्रॉफिट हमें जो है वो दिया होता था कि इतना होना ही चाहिए। आपको वैल्यू जो कंसाइनमेंट की फाइंड करनी है। 2 हमने 2/3 हमने 12% के लाभ से बेची, 1 पर हमें 3% का लाभ हुआ। ओवरऑल हमने जब प्रॉफिट देखा तो 12 में से 9 गया, इतना बचा। ओवरऑल 3 आइटम्स, 3 पे हमें 9% का लाभ हुआ, तो 1 पे 3, अगर 3% 540 है तो 100% क्या। ठीक है, और स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक ट्रेडर जो है 1/7 ऑफ टोटल आइटम्स एट 5% प्रॉफिट पे बेचता है, और जो है 2/7 एट 10% प्रॉफिट, और देन व्हाट परसेंट शुड बी रिमेनिंग बी सोल्ड सो दैट 9% ऑफ टोटल प्रॉफिट जो है उसको 9% टोटल प्रॉफिट हो। देखो क्वेश्चन को समझना सबसे बड़ी बात है। सो दैट यहां पे सो दैट ही रिसीव्ड, यहां पे क्वेश्चन को ठीक कर ले, सो दैट ही रिसीव्ड, देखो सो दैट ही रिसीव्ड 9% ऑफ टोटल प्रॉफिट। तो कहता है कि अगर ट्रेडर जो है 1/7 आइटम जो है बेचता है, वो कितने पे, 5% प्रॉफिट पर। फिर 2/7 जो है आइटम्स बेचता है वो 10% प्रॉफिट के ऊपर। बाकी बताओ कि जो बची हुई आइटम्स होंगी उनको कितने में बेचेगा, कि ओवरऑल उसको जो है 9% प्रॉफिट होगा टोटल पर। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन करते हैं। देखो टोटल कितने हैं, सबसे पहले टोटल आइटम्स कितनी है, 7 है। ठीक है, टोटल आइटम्स कितनी है, 7 है। उसमें से बेची कितनी, उसने सेल कितनी की, पहले 1 की, 7 में से 1 की कितने प्रॉफिट में, 5% के लाभ में। फिर सेकंड में क्या किया इसने, 2 इसने सेल की 7 में से 10% के प्रॉफिट में से। ठीक है, अब वो चाहता है कि उसको टोटल पर कितना फायदा हो, 9%। टोटल पर वो चाहता है कि मुझे 9% का लाभ हो। ठीक है भाई, देखो सिंपल सा मसला है। तो 9 × 6 = 63% से ये आ गया। ठीक है, ये आ गया 5%। ठीक है, 2 × 10 = 20% आ गया। देखो 7 में से उसने 3 बेच दिए, 7 आइटम में से 3 बेच दी, उसके पास शेष कितनी बची, 4 बची। अब वो चाहता है कि 4 के ऊपर मुझे कितना फायदा हो। पहले इन दोनों को प्लस कर दो, 25 में से 63 में से 25 जाएगा तो 38% आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास कितना आ गया, ये 38% आ गया।
मतलब अब जो इसके पास 4 बचे, क्योंकि एक बेची पहले इसने 5% के प्रॉफिट से, फिर 2 बेची इसने 10% के प्रॉफिट से, बाकी 2, 1 और 2 3 बेच दी, टोटल 7 थी, 4 बची। अब हमने यहां पे प्लस माइनस करके 38 निकाला। अब इसको 4 को 38% में बेचना है, तो जाके इसको लाभ जो होगा वो कितना होगा, 63% का होगा। अगर 38 4 का तो 1 का कितना, 1 रिमाइंडर इधर रहेगा, 38 के साथ यहां पे जाके 4 डिवाइड हो जाएगा, 4 9 4 जा 36, ठीक है, बचा 36, 2 के साथ 0 का 4 5 मतलब 9.5। तो इसको जो है एक आइटम जो है 9.5% की बेचनी होगी, ठीक है, हर एक आइटम को 9.5% का बेचना होगा, तभी जाके ओवरऑल जो इसको 9% का फायदा होगा। तो यहां पे क्वेश्चन में पढ़ लेता हूं, अ ट्रेडर सेल्स 1/7 ऑफ द टोटल आइटम्स एट 5% प्रॉफिट, फिर सेल्स 2/7 एट 10% प्रॉफिट, देन व्हाट परसेंटेज प्रॉफिट should the remaining be sold so that he received 9% of total profit। तो स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, अ शॉपकीपर सोल्ड 4/7 आइटम्स एट 8% प्रॉफिट, ठीक है, एट व्हाट परसेंटेज प्रॉफिट रिमेनिंग आइटम्स शुड बी सोल्ड सो दैट टोटल प्रॉफिट इज 10%। ठीक है, क्वेश्चन को समझना, एक शॉपकीपर जो है 4/7 आइटम्स को 8% के प्रॉफिट से बेचता है। अब क्वेश्चन में ये पूछा कि किस परसेंटेज में बची हुई वस्तुओं को जो बेचेगा कि उसको जो है वो प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 10% का प्रॉफिट होना चाहिए। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप स्टार्टिंग से करते आए हो, ठीक है। सबसे पहले आपको देखना टोटल कितनी है, टोटल वस्तुएं कितनी है, टोटल 7 है ना, बेचे कितने, सोल्ड कितनी की इसने, 4 की, 4 को कितने में किया, 8% प्रॉफिट में इसने किया। ओवरऑल पे कितना प्रॉफिट लेना चाहता है, ये 10% लेना चाहता है, ठीक है। सबसे पहले 7 में से 4 बेच दी, बची कितनी शेष, 3 बची, ठीक है, ये कितना हो गया 70, ये कितना हो गया 8 चौके 32, 32%। ओवरऑल कितनी बची इसके पास, अब इसमें से क्योंकि देखो ये चाहता टोटल प्रॉफिट, ये इतना चाहता कि ओवरऑल मेरी जितनी आइटम्स हैं वो कितने की बिके, जो मेरे पास टोटल 7 आइटम्स हैं वो 10% के हिसाब से बिके, मुझे 10% हर एक के पीछे मुझे 10% का लाभ हो। 4 तो इसने 8% के हिसाब से बेच दी, अब बाकी कितने में बेचेगा तो कि इसको ओवरऑल 10% सब पे फायदा होगा। तो यहां से माइनस किया तो कितना आ जाएगा 38% आ गया, ठीक है। अब 3 को 38% में बेचना, 1 को कितने में बेचना, 1 को कितने में बेचना, वो 38% अपान जो है वो 3 डिवाइड में चला जाएगा, तो कितने से जाता है 12 से जाता है, 12 से 36 जाता है, बचा थी, फिर 6 आ जाएगा, 6% आ जाएगा, ठीक है, 2 बचेगा 20। तो बाकी जो है इसको कितने में बेचनी होगी, जो रिमेनिंग होगी वो 1 के पीछे इसको जो है एक आइटम जो है 12.66% की बेचनी पड़ेगी, तब जाके ओवरऑल इसको 10% प्रॉफिट होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन बोट सम आइटम्स फॉर Rs 80,000, ठीक है, 80,000 आइटम्स खरीदता है, उनमें से 4/5 आइटम्स को कितने में बेच देता है, 9% प्रॉफिट में बेच देता है। अब पूछता है क्वेश्चन में कि एट व्हाट परसेंटेज प्रॉफिट रिमेनिंग आइटम गेट अ टोटल प्रॉफिट। अब किस परसेंटेज प्रॉफिट पे रिमेनिंग जो आइटम्स बची हुई है, जो रिमेनिंग वस्तुएं, प्रॉफिट ऑफ द रिमेनिंग बी सोल्ड, जो प्रॉफिट हो रिमेनिंग पे कि हम कितने में बेचें कि ओवरऑल आपको 10% लाभ हो। बाकी तो इसने बेच दी 9% के प्रॉफिट से, अब 4 बेच दी, 5 में से 1 बची है, तो 1 को कितने में बेचेगा कि इसको ओवरऑल जो 10.5% का लाभ होगा, ठीक है। अब देखो भाई सॉल्यूशन में सबसे पहले दिमाग में आपको आता टोटल कितनी है भाई, टोटल नीचे वाला 5 है ना, सोल्ड कितनी कर दी इसने, सोल्ड इसने कर दी 4, किस प्रॉफिट में, 9% के प्रॉफिट में इसने जो है वो सोल्ड कर दी। 5 में से 4 बिक गई, तो रिमाइंडर कितनी बची, 1 शेष बची। अब ये क्या चाहता है कि ओवरऑल पे 10.5% जो है प्रॉफिट चाहता, तो मल्टीप्लाई कर दो ना 10.5% के साथ, ठीक है। जब इसको 10.5 मल्टीप्लाई करोगे 10 5 50, 10 5 50, अब 5 5 25 आ जाएगा, 2 कैरी हो जाएगा, तो ये ओवरऑल आपके पास बच जाएगा 50.25% आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है यार, इतना भी नहीं आता क्या, 9 6 36। अब देखो इसने
टोटल जो है वो इतने में बेचनी है ये सारी, बट ये 36 की 4 बेच चुका है। ए को कितने में बेचेगा, अब माइनस कर दो 1450, तो ये आ जाएगा 16.5। रिमाइंडर को ये कितने में बेचेगा, 16.5% में बेचेगा, तभी जाके ओवरऑल इसको कितना बेनिफिट होगा, जो है वो 10.5% का होगा। बड़ा इजी क्वेश्चन है यार, देख लो ना, वही क्वेश्चन हम करके आ रहे हैं। ले लो स्क्रीनशॉट इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या कहता है कि वन थर्ड कमोडिटी सोल्ड एट 15% प्रॉफिट, 1/3 जो है 15% के प्रॉफिट्स के जो है कमोडिटीज को बेचा, और 1/4 जो है वो 20% के प्रॉफिट से बेचा, जो बाकी बची उनको 24% के लाभ में बेचा। अगर टोटल प्रॉफिट 6200 का होता है, अर्न होता है, बताओ कि उस कमोडिटी की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन लेवल हाई का है, मतलब थोड़ा ज्यादा भी नहीं, एडवांस लेवल कह सकते हो आप। तो इसमें देखो सॉल्यूशन में सीधा पहले 1/3, क्योंकि यहाँ पे आपको टोटल कमोडिटी का पता नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 है, वहां पर 4 है। पहले आपको ऊपर जो था हर जगह पे, नीचे जो आपका डिनोमिनेटर था वो सेम था। तो अब देखो 1/3 जो है 15% के प्रॉफिट से बेची, 1/4 जो है कमोडिटी 20% प्रॉफिट से बेची। अब देखो यार, इसमें से आपने ऐसा कोई ढूंढना है क्वेश्चन जो 3 और 4 के, आपने ऐसा नंबर ढूंढना है जो 3 और 4 के नंबर का एलसीएम हो। 3 और 4 का अगर एलसीएम निकालें तो 12 होता है ना। तो कितना हम 12 जो है अज्यूम करते हैं टोटल, हम अज्यूम करते हैं कि टोटल आइटम्स कितनी है, टोटल आइटम्स कितनी है आपके पास, वो आपके पास 12। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस आपने कैसे करने, 3 और 4 के हिसाब से आपने एलसीएम देखना। देखो 24 भी आप एलसीएम ले सकती हो, बट मेरे को अच्छा लगा, मैंने अज्यूम 12 को किया। ठीक है, कैसे किया, 1/3 को देख के और 1/4 को मैंने देखा कि टोटल आइटम्स कितनी है। अब देखो निकाल लो, अब इनका निकाल दो, 12 × 1/3 तो 4 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या, 12 × 1/4 तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये आगे 4 आइटम्स, ये आगे 3 आइटम्स। इनको किसके हिसाब से बेचा, 15% के प्रॉफिट से बेचा। 1/4 को का 3 निकला, तो इसको कितने 20% से बेचा, 20% के लाभ से बेचा। अब देखो शेष कितनी बचेगी, रिमेनिंग कितनी बची, 4 और 7 बिक गई, 7 में 12 में से 7 निकालो, 5 रहती हैं। मतलब 5 जो है रिमाइंडर, जो आपको रिमेनिंग है, रिमेनिंग कितनी है, 5 है। तो 5 को कितने में बेचा, 24% के फायदे में बेचा। ठीक है, अब देखना, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 60%, इसको मल्टीप्लाई करोगे 60%, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 60%। ठीक है, नहीं 120% आ जाएगा, इसका 120% ही आना चाहिए। ठीक है, अब देखो यार सीधा सा क्वेश्चन है, मैंने इसकी पहले जो है टोटल आइटम बनाने के लिए ऐसा क्वेश्चन है कभी भी है, तो सबसे पहले आपको देखो ना, पहले क्वेश्चन में आपको टोटल दे रखा था, इसमें था नहीं दिया हुआ, तो आपने टोटल आइटम्स बना दी, तो उसके हिसाब से फ्रैक्शंस 12 से मल्टीप्लाई करके आपने 4 आइटम्स ये बन गई, 3 आइटम्स बन गई। तो 5 जो इसने कहा था रिमाइंडर्स को कितने % में बेचना आपने, 24, तो रिमाइंडर हमें पता नहीं, तो रिमाइंडर कहां से निकला, 4 3 7 बिक गई, बचा 12 में से 7 निकाल दो, 5 रिमाइंडर बचा। टोटल कितना प्रॉफिट बन रहा है प्लस करके 240%, ये टोटल कितनी, मतलब 12 पे कितना लाभ हो रहा है, 240% का लाभ हो रहा है। मतलब एक के पीछे 20% हो रहा है, जब डिवाइड करोगे एक के पीछे 1 के पीछे कितना हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। अब देखो पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है, अगर 20% आपके पास 20% आपके पास 6200 है, तो 6200 अगर 20% है तो 100% क्या, आसानी से निकल जाएगा ये। ठीक है, कर दो इसको मल्टीप्लाई, 31 तो 0 लग जाएंगे आगे इसके, 31,000। ठीक है, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है, मतलब उस कमोडिटी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 31,000 होगी। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले आपने एलसीएम को देखना है, उसके बाद इस तरीके से कर लेना। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चंस आज का लास्ट क्वेश्चन है और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑलरेडी इतने क्वेश्चंस करवा दिए तो ये आपको आना ही चाहिए। देखो क्या कहता है कि एक मर्चेंट जो है वो कुछ आइटम्स खरीदता है 29,500 की, उनमें से 3/5 आइटम को सोल्ड कर देता 10% के प्रॉफिट पे। फिर कहता कि एट बट परसेंटेज प्रॉफिट द रिमेनिंग बी सोल्ड, जो बची हुई है
उनको किस परसेंटेज प्रॉफिट पर हम बेचेंगे कि ओवरऑल हमें 12% का प्रॉफिट होगा। ठीक है जी। सॉल्यूशन में सिंपल सा भाई क्या करना, टोटल वस्तुएं कितनी है आपके पास, टोटल आपके पास है 3, 5 है। सोल्ड कितनी की, सोल्ड आपने 3 कर दी, ठीक है, कितने पे की, 12% पे आपने जो है सोल्ड की। बचे कितनी, 2 रिमाइंडर बची, 2 शेष बची। अब ओवरऑल पे कितना प्रॉफिट चाहता है ये, ओवरऑल पे चाहता है ये, सॉरी यार, 3 बेच दी इसने किस प्रॉफिट पे, 3 बेची इसने 10% के प्रॉफिट से। देखो 3/7 सोल्ड एट 10%, 3/7 इसने 10% के प्रॉफिट से बेची। ओवरऑल पे ये 12% चाहता कि टोटल में मुझे 12% का लाभ हो। 12 60%, इसका 30%। ठीक है, अब देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो 60 में से देखो ये 60% लाभ चाहता टोटल के ऊपर, बट इसने 3 के ऊपर 30% कमा दिया। अभी और इसको कितना कमाना, 30% और कमाना है। 2 पे 30% कमाना तो 1 पे कितना कमाएगा ये, 30% अपॉन 2, तो मतलब जो इसके पास शेष बची 1 के ऊपर इसको 15% कमाना होगा। एक आइटम्स को जो है 15% का बेचेगा तो जाके इसको ओवरऑल जो है प्रॉफिट होगा 12% का। तो ये था आपका आज को लेक्चर नंबर 3। आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो प्लीज अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो उनको एक बार देख लें, फिर जाके आपको जो है वो समझ आएगा। अभी ये जो आपका जो आज तक का जो लेवल है ये आपका जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को लेकर है, और एसएससी के छोटे एग्जाम जैसे एसएससी जीडी वगैरह के लिए आप जब प्रिपरेशन करते हो। तो अब जो नेक्स्ट लेवल आने वाले हैं वो लेवल आपके एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी बैंकिंग को जो लेके होंगे। अभी 4-5 लेक्चर्स और आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर। बने रहे हमारे साथ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको समझ आया है, क्योंकि ये बड़ी बेसिक से ट्रिक से मैं करवा रहा हूं। अगर इन्हीं क्वेश्चंस को आप लॉन्ग मेथड से करेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। दीजिए मुझे इजाजत, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।